हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्हें फिर से सीट अलॉट हो गया एंड उनको अपनी मनपसंद ब्रांच मिल गई है, जिन भी बच्चों को। एंड गाइस, आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट्स कि लाइक कि भैया हमें सीएस चाहिए थी, सीएस मिल गई, ईसी चाहिए थी, ईसी मिल गई। एंड थैंक्स टू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। भाई तुम्हें ही धन्यवाद और तुम्हें ही बधाई है। बस आपकी मेहनत, आपको ही सीट में आपकी मेहनत से मिली है, नॉट फ्रॉम माई एफर्ट्स। लाइक एंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लाइक काफी बच्चों की कमेंट्स ये भी थे, डाउट्स ये थे लाइक कि भैया हमें फर्स्ट राउंड में हमें हमारी ब्रांच मिल गई थी, लाइक आईटी मिल गई थी, बट सेकंड राउंड में हमें सीएस मिली है। एंड उस सीएस में फिर से हमें फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। लाइक हमने फर्स्ट राउंड में फी पेमेंट कर दी थी, बट फिर से फी का ऑप्शन आ रहा है कि हमें फिर से फी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड सेकंड डाउट आ रहा है लाइक कि अब जो काउंसलिंग का टाइम आ रहा है, लाइक कि 7 तारीख का आ रहा है, तो अब हमें पहले के अकॉर्डिंग जाना है जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट के अकॉर्डिंग 30 तारीख तक, या फिर अब जाना है हमें 7 तारीख को। तो ये काफी सारा डाउट था। और एक डाउट और था लाइक भैया कि हमारे मार्क्स तो ज्यादा है एंड कम वालों को भी सीएस मिल गई या कोई सी ब्रांच अलॉट हो गई। तो इन सभी जो मेन मुद्दों की बात करने वाले हैं भाई, ये 3 क्वेश्चन समझो, 3 डाउट है, लिटरली काफी बच्चों के मन में चल रहे होंगे। मैं बताना चाहूंगा इनका सॉल्व तुम्हारा भाई मिनटों में कर देता है यार। ठीक है, सोल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन वगैरह आपके सामने होता है। बस क्या होता है देखो, मैं बताऊं, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा, लाइक थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे को है, बट 90% आपके सामने होती है इन्फॉर्मेशन। जस्ट मेरे को वीडियो बनाने क्या पर्पस पड़ा, लाइक कि इतनी रात को वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, जिससे इंस्टेंटली बनानी पड़ रही है जस्ट बिकॉज काफी डाउट्स आए, कमेंट्स आए एंड डीएमबी की भैया हमारी तो ब्रांच पहले भी अलॉट हो गई थी, पहले ही फीस सबमिट कर दिया, फिर से ऑप्शन आ रहा है। एंड कम मार्क्स पे भी ज्यादा बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, हमें तो मिली नहीं, हमारे ज्यादा मार्क्स थे। एंड थर्ड वन इज लाइक कि भैया काउंसलिंग के लिए कब जाए, तो 30 का प्लान करा था, 7 की डेट आ गई है, सेकंड में नाम आ गया, फर्स्ट का क्या करना है। तो इस वजह से आई हैव टू मेक दिस वीडियो। एंड ये सारी डिटेल ना आप अगर ये पढ़े ना, नोटिस रिगार्डिंग एचएलबी एडमिशन, भाई इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़े बस ध्यान से। तो इसी की बात करने वाले हैं आज। इस सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन सेकंड मेरिट लिस्ट and have applied for multiple BTech programs shall note that their candidate for BTech programs of higher priority than the allotted BTech program is still valid। आई थिंक ये इतना कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझ आ गई होगी, इतनी इंग्लिश हिंदी आती होगी। एंड सेकंड पॉइंट में क्या क्या रखा है, लाइक कैंडिडेट हु हैव बीन allotted a second merit list applied for multiple BTech programs shall note their candidate be BTech lower priorities and allotted, यार पहले भी बात की है मैंने सबकी। और कैंडिडेट हु हैव बीन allotted second merit list visit the समर्थ पोर्टल 1 तारीख से पहले पहले आपने मीन्स की समझ गए होंगे, वैसे फिर बोल देता हूँ हिंदी में कि आपकी जो भी ब्रांच अलॉट हुई है किसी बच्चे को, लाइक फर्स्ट में नहीं अलॉट हुई थी, इसमें अलॉट हो गया, तो अपने फी पेमेंट का जो आपको टाइम दे रखा है वो 1 सितंबर दे रखा है आपके 5 बजे तक। उससे पहले मैं कहूंगा भाई कर दो। काफी बच्चे क्या करते नहीं करते, भैया उस टाइम नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाया। भाई उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी सीट चली जाती है, कैंसिल हो जाती है वो। फिर आप ये नहीं कि मेरे थर्ड राउंड की लिस्ट आएगी तो नाम आ जाएगा, नहीं आती भाई, नाम नहीं आता फिर। ठीक है, होप आपको इतना समझ आए। ठीक है। एंड अगर बात करें, इफ अ कैंडिडेट वो हैव बीन ऑफर्ड अ सीट बीटेक प्रोग्राम ऑफ हिज प्रायोरिटी डज नॉट डिपॉजिट फी विद इन अ ड्यू टाइम, हिज कैंडिडेट फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम्स विल बी ट्रीटेड एज कैंसल। समझ रहे हो, मतलब वो सभी बीटेक प्रोग्राम्स के लिए कैंसिल ट्रीटेड किया जाएगा। आपने अगर 4 ब्रांच भरी है ना, और आपको मान लो ईसी मिल गई फर्स्ट राउंड में या सेकंड में व्हाटएवर, और आपने फी पेमेंट नहीं करी, मीन्स आपको ये माना जाएगा आपने सीट छोड़ दी, वो आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस कंडीशन में। कॉलेज वाले आपको फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे कि इसको थर्ड में भी नाम दे देते हैं, फोर्थ में देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई इसका यूज करो दिमाग का थोड़ा, और डिसीजन लो कि कहाँ एडमिशन लेना है। ऐसा मत करो, साल वेस्ट मत कर देना। ठीक है, होपफुली इतना समझ आया होगा। आगे बात करें तो एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिट द फी आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट टू देम स्ट्रिक्टली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन, लाइक फी सबमिट करने के बाद जो टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चले जाना। ठीक है। और जो मेन क्वेश्चन आ रहा है भाई कि लाइक काफी बच्चों को उसको सोल्व करते पहले, पहला क्वेश्चन जो था जो कि भैया हमें जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उसकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट थी 31 तक। ठीक है, और सेकंड राउंड में फिर हमारे अपग्रेड हो गया, तो कब जाएं? अब तो 7 तारीख कह रहे हैं, इसमें क्या करना है फिर मैं बताऊं आपको। देखो पढ़ लो, मैंने क्या करा, आंसर आपके सामने है भाई, मैं जस्ट पास कर रहा हूँ आपको, एक मीडियम बना हुआ, अदरवाइज कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हो लाइक यार। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि और प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट गेट देयर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स फिजिकल वेरीफाइड एट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आपको पता चौरास कैंपस में। एंड जो टाइम देख रहे हो ना, टाइम में क्या लिखा है, बिफोर 5 PM 7 सितंबर, मीन्स आप 31 को भी जा सकते हो, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 7 से पहले यार कभी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी दिन काउंसलिंग चल रही है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बीटेक की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली। तो इसमें आप ये देखो ना, इसमें कहीं ये लिखा है कि स्टार्टिंग डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी है, नहीं ना,
तो टेंशन वाली क्या बात है भाई, 31 को जाओ, 1 को जाओ, 2 को जाओ, मर्जी वाली बात, जब आपको टाइम हो, बट 7 के बाद मत जाना, ठीक है, उससे पहले जाओ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन बचे, उनका सोल्यूशन भी देता हूँ, ठीक है। एंड बात करें आगे यार, प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट विल हैव प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको पता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। और ये खासकर ये सर्टिफिकेट ना आपके 2024 के लेटेस्ट होने चाहिए। हो आप डॉक्यूमेंट्स देख लोगे यार, गैप ईयर वगैरह। और एंटरिंग पूछ रहे थे, एंटरिंग का बता देता हूँ, 2 मिनट की बात है। लाइक 10 रुपए में ना आपका यार निकल जाएगा, वो कैफे वाले निकाल देते हैं, लाइक कॉलेज के पीछे साइबर कैफे, लाइक इंस्टेंस एक स्टेशनरी शॉप है, वो आंटी बैठती है वहां पे, वो 10-20 रुपए में आपका एंटरिंग निकाल देंगे। लाइक जो बिरला कैंपस वाले बच्चे हैं, उनके सामने एक फ्रेंड्स बुक डिपो, लाइक फ्रेंड्स स्टेशनरी शॉप है कुछ, तो वो 10 रुपए में या 20 रुपए में निकाल देते हैं एंटरिंग। कोई दिक्कत वाला मैटर ही नहीं है, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपसे एक एप्लीकेशन साइन कराएंगे, 10-15 दिन का टाइम मांग लेना इस पे लिखा होता है कि आई विल सबमिट आफ्टर 10 डेज 15 डेज, वो बोल देंगे तो वो भी सबमिट हो जाता है। बट मेजोरिटी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके चले जाना, 10th 12th हो गया, आधार कार्ड हो गया, एंड फोटोज हो गई, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसपे आपको सीट अलॉट हुई है, एंड टीसी वीसी अगर इसमें कोई दिक्कत है ऊपर नीचे, लाइक अभी है नहीं तो बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। और डॉक्यूमेंट्स का बता दिया, फोटोज मैंने कहा था 7-8 ले जाना है, 5 लिखी 5 है, मैं 7-8 सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये अगर हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल का क्या चल रहा है आजकल यार, अभी ना हॉस्टल फॉर्म भी नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, देखो कि अभी आए नहीं, लाइक अभी अप्लाई नहीं कर सकते, 10-15 दिन बाद कर लेना, ऐसा कुछ चल रहा है। तो 50 रुपए का हॉस्टल फॉर्म आप कर सकते हैं। और भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ, जैसे कि इसी लिस्ट, इसी ब्राउजर है ना, ब्राउजर है, लाइक क्या बोलते हैं इसको, जो आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, इसी पीडीएफ में इसका आंसर था जो सेकंड क्वेश्चन था। भैया हमने फर्स्ट राउंड में फी सबमिट कर दी, ब्रांच अलॉट हुई, बट सेकंड राउंड में फिर से ब्रांच अलॉट हुई, हमारा अपग्रेड हो गया, बट फी का सब ऑप्शन फिर से आ रहा है। तो आंसर आपके सामने भाई, देखो, दोज हु हैव ऑलरेडी पेड द एडमिशन फी एज पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट डू नॉट रिक्वायर टू पे एडमिशन फी फॉर द चेंज इन द ब्रांच। तो भाई मैंने पहले ही बोला कई सारी वीडियो में यार कि सभी ब्रांच की फीस सेम है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आपने वन टाइम फीस पे करनी है, आपकी कोई भी ब्रांच हो, सबकी फीस सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपको फी पेमेंट नहीं करनी है, आपको जो लेटेस्ट ब्रांच अपलोड मिली हुई है वही रहेगी, बट आपको टिल डेट तक अपना काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना, उसमें डिले नहीं करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ढूंढते हैं। लाइक देखो भाई, इसके ना काफी सारे सिनेरियोज हैं, लाइक मैं कैसे दिखाऊं आपको, काफी बच्चों का था, लाइक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे को नहीं पता कौन इन सेंस कि मैं ऐसे स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर, लाइक सीएससी 299 में मिल गई, एंड मेरे को यार देखना पड़ेगा कि वो 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लाइक जैसे ही मैं बताता हूँ रीजन क्या उनके ऐसे होने का, ऐसे इन सेंस की, देखो मैं बताता हूँ, काफी बच्चे क्या कह रहे हैं, भैया मेरे 200 नंबर है, बट 198, 197, 95 में भी ना सीएससी मिल गई या कोई और ब्रांच मिल गई, जबकि 200 वालों को नहीं मिली, क्यों? ऐसे 4-5 बच्चे, 3-4 बच्चे क्यों है, क्यों उनको मिल गई? देखो रीजन क्या होता है उनके पीछे। देखो 2-3 कोटे होते हैं कॉलेज में, लाइक एक तो सिंगल चाइल्ड कोटा भी लगा हुआ है, लाइक मैंने भी देखा था प्रोफाइल पे था इस बार सिंगल चाइल्ड कोटा का ऑप्शन था, कि उसमें कितने सीट्स थी ये नहीं पता मेरे को, बट था, ठीक है। और सेकंड वन क्या था, एक आर्मी वाला होता है, लाइक आपको पता होगा, ऐसे 1-2 कोटेज और होते हैं जो कोई यूनिवर्सिटी मतलब वो होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलेज के थ्रू, तो उनमें सीट्स होते हैं लाइक कम इन सेंस के होती भी कम चीज, जनवन बात है 2-4 होंगी, एंड वो 2-4 बच्चों को ही अलॉट हो गए, लाइक किसी के 200 थे उसको सीएस मिल गई, किसी के 205 थे उसको नहीं मिली, सेम कैटेगरी होगी, बट उसके पास दूसरा कोटा भी था, लाइक एनसीसी वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उन वजह से थोड़ा 19-20 हो जाता है। दैट्स व्हाई, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी लिस्ट गलत हो गई है, ऐसा नहीं होता, कोटे पे डिपेंड होता है किसके पास कौन सी कैटेगरी है, ये भी डिपेंड होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर में मिल गया होगा। तो इसमें वो वाली बात नहीं कि यार अगर वो तब होता अगर ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा होता कि भाई उसको इतने में मिल गई, 3-4 बच्चों को अगर ऐसे मिला हुआ है ना, और आपको लग रहा है कि भाई उसको तो मेरे से कम नंबर में भी सीट अलॉट होगी, तो समझ लेना उसका कोई कैटेगरी था, कैटेगरी कोटा इन सेंस की, या तो सिंगल चाइल्ड होगा, अगर कोई गर्ल है तो उसको फिर भी मिल गई, या किसी का आर्मी का होगा, समझ रहे हो। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, आपको तीनों क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा यार, जो आपके मन में उठने वाले 3 क्वेश्चन थे, जेन्युइन थे यार, वो क्वेश्चन होने भी चाहिए थे यार। एंड देखो आपको मैं बताऊं एक बात, लाइक एज अ स्टूडेंट जब मैं लास्ट ईयर ये सब कर रहा था अपना प्रोसीजर वगैरह काउंसलिंग का, तो मेरे को खुद समझ नहीं आता था, लिटरली बता दूं, ऐसे पीडीएफ खोलना ना मेरे से तो खुलती भी नहीं थी, पीडीएफ डाउनलोड तक नहीं होती थी वेबसाइट पे, मैं खुद यूट्यूब करता था, यूट्यूब एचएनबी सेकंड मेरिट लिस्ट, वैसे मैं एचएनबी सर्च नहीं कर रहा हूँ, लाइक बता रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट लिस्ट,
कैसे देखनी है, कैसे करनी है, लाइक कैसे होता था भाई। मैं पर्सनली बताऊं, अपने टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कैसे क्या करना है, वही सही दिमाग नहीं काम करता। लाइक जब अब जैसे मेरा टाइम नहीं है, मैं जिस गाइड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं अच्छे से रिसर्च भी कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। और मेरे को लगता है यार इतनी रिसर्च मैंने अपने टाइम पे कर ली होती तो अच्छा होता, और भी अच्छा होता। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो।